ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2024 का चौथा महीना यानी कि अप्रैल महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आपका कार्य क्षेत्र यानी कि आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा, मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी कमाई और आपके खर्चे कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य जीवन यानी कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका प्रेम जीवन तथा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। और वीडियो के अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय भी बताएंगे। इसलिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला हो सकता है। महीने की शुरुआत में राहु और सूर्य निकटतम अंशों में होंगे, जिससे राहु सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। इसके साथ ही शुक्र भी वहीं पर विराजमान रहेंगे और 9 अप्रैल को वक्री अवस्था में बुध महाराज भी और उसके बाद 23 अप्रैल को मंगल महाराज भी दशम भाव में आ जाएंगे। इन ग्रह स्थिति के अनुसार आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके काम को तवज्जो कम मिले और आपको ही हीन भावना का शिकार होना पड़े, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है और अपने काम पर फोकस बनाए रखना है, क्योंकि उसी के दम पर आप आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि इस दौरान एक प्रसन्नता की बात यह होगी कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके लिए अनुकूल बने रहेंगे, जिसकी बदौलत आपको कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने काम को बेहतर बनाने में सफलता मिलेगी और चुनौतियों से बाहर निकलने में आप सफल हो पाएंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज के 9वें भाव में होने के से कठिन संघर्ष के बाद आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों का सवाल है, तो आपको महीने की शुरुआत से ही अपने व्यापार में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करनी चाहिए। आपका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन सुधरेगा, जिससे आपके व्यापार की गतिशीलता भी बढ़ेगी और व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। आपको कुछ महत्वपूर्ण रसूखदार और उम्रदराज लोगों का सहयोग मिल सकता है, जो आपके व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी संपदा बनेंगे और आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। उनके साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप अपने व्यापार में उन्नति होती हुई महसूस करेंगे। हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, यानी कि आपकी कमाई और आपके खर्चे अप्रैल के महीने में कैसे रहेंगे। मासिक राशिफल अप्रैल 2024 के अनुसार भविष्यवाणी करता है कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में बृहस्पति और बुध एकादश भाव में रहेंगे और 9वें भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि भी आपके एकादश भाव पर रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति तो पूरे महीने इसी भाव में बने रहेंगे, जिससे आपके आर्थिक स्थिति में सुंदर इजाफा देखने को संभव है। हालांकि ग्रहों के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्र में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके आमदनी प्रभावित हो सकती है, लेकिन अब यदि प्रयास करेंगे तो अपने काम को अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार में प्रबल लाभ के योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सरकारी क्षेत्र से प्रबल लाभ प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन की। आपकी सेहत अप्रैल के महीने में कैसी रहेगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। 9वें भाव में मंगल और शनि के एक साथ विराजमान होने, दशम भाव में सूर्य, राहु और शुक्र की उपस्थिति होने के कारण शारीरिक समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपको जांघों में या पिंडलियों में दर्द या किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना बन सकती है। कमर में दर्द भी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए काम के बीच में कुछ समय आराम के लिए भी निकालें, जिससे शारीरिक थकान से बचा जा सके और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में इसमें कुछ हद तक आपको सफलता भी मिल सकती है, लेकिन 23 अप्रैल से महीने के अंत तक आपको अपने रक्तचाप का भी ध्यान रखना चाहिए।
जो कि अनियमित होने की संभावना है। स्वास्थ्य पर नजर बना कर रखें तो अच्छा स्वास्थ्य बना पाएंगे, क्योंकि सावधानी में ही आपको बचाव है। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। अप्रैल के महीने में किस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होंगे। यदि आप किसी प्रेम संबंध में है तो महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। बुध और बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी संप्रेषण कला का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने दिल को अपने प्रियतम के सामने खोल कर रख देंगे। अपनी हर भावना को उनके साथ साझा करेंगे, जिससे उन पर बहुत ही ज़्यादा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और वे दिल से आपको प्यार करने लगेंगे। लेकिन 23 अप्रैल से मंगल के 10वें भाव में आकर पंचम भाव पर दृष्टि डालने से प्रेम संबंध में कुछ टकराव की स्थिति भी बन सकती है। आप दोनों के बीच सब कुछ सही होने के बावजूद उग्रता बढ़ने और बार बार लड़ाई होने की नौबत आ सकती है। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखें और अपने रिश्तों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई बातों का नज़रअंदाज करना सीखें। इसी से आप इन समस्याओं से बच पाएंगे। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए महीना बढ़िया रहेगा। महीने की शुरुआत में ही आपके जीवन साथी को कोई बढ़िया लाभ मिल सकता है और वह आपके काम में आ सकता है। यदि आप उनके नाम से या उनके साथ मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं तो यह महीना आपको और भी अधिक लाभ प्रदान कर सकता है। आपके सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन साथी आपका सहयोग करते नजर आएंगे। इससे आप दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ज़्यादा परिपक्व होगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को भी भली प्रकार से निभाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतर पुतर से भरा रहने वाला है। 10वें भाव में राहु, सूर्य, शुक्र और चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति होने के कारण और 9 तारीख से वक्री बुध के भी 10वें भाव में आकर सभी ग्रहों के चतुर्थ भाव को देखने के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव अपने चरम पर हो सकता है। आपको पिताजी के स्वास्थ्य समस्या बार बार परेशान कर सकती है और उसके लिए आप चिंतित होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें अस्पताल में भी लेकर जाना पड़े। इसीलिए अपनी तरफ से सावधानी रखें और उनके स्वास्थ्य पर नज़र बनाए रखें। 9 अप्रैल को वक्री बुध के भी 10वें भाव में आकर चतुर्थ भाव को देखने से पारिवारिक जुबानी जंग बढ़ने की संभावना बन रही है। आपसी विचारों में मतभेद के कारण परिवार में जुबानी जंग हो सकती है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास हो सकता है। 23 अप्रैल को मंगल के भी 10वें भाव में आ जाने से यह स्थिति और विकट हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि कुछ समय के लिए सबसे नियंत्रण में रहकर बात की बजाय अथवा कुछ समय के लिए घर से दूर जाकर कुछ समय बिताया जाए, ताकि मानसिक शांति प्राप्त हो सके। भाई बहनों का सहयोगात्मक रवैया। जब महीने के उत्तरार्ध में सूर्य देव जी 13 तारीख को मेष राशि में चले जाएंगे, तब आपको दिखाई देगा और उनकी सहायता से आपको अच्छे आर्थिक लाभ देखने को मिलेंगे। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो, अप्रैल के महीने में इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। आपको कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए। बुधवार के दिन नाग केसर का पौधा लगाएं। मंगलवार के दिन लाल अनार किसी मंदिर में रख कर आए। प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की उपासना करें और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।